कल शाम और रात की बारिश के बाद आज कुछ मौसम साफ़, इतना साफ़ तो नहीं फिर भी कल के मुकाबले अच्छा है। बादल छाए हुए हैं आज भी और लगता है शाम तक कुछ न कुछ होने वाला है। और एक आरसीसी के नए कमरे की एक झलक जो पिताजी अपने स्वर्गवास से पहले बनाकर चले गए थे। और आज की वेदर यानी कि मौसम की बात की जाए तो लगातार तीसरा या चौथा दिन है, सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। बिल्कुल अंधेरा, लग ही नहीं रहा कि 12 बजने वाले हैं। यह आसपास का एक दृश्य आप लोगों को कैसा लगता है? हमारा ये पहाड़ी मुल्क और परदेसी लोग हमारे वीडियोस को खूब पसंद करते हैं क्योंकि उनको अपने घर गांव की याद आती है और उन वीडियो के माध्यम से उनकी यादें या स्मृतियाँ ताज़ा हो जाती हैं। लोग कहते हैं कि पहाड़ों में लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं और मेहनत का हाल देखिए। पूरे 3-4 महीनों की मेहनत के बाद जो हुआ वो सब खरगोश, बारहसिंगा और हिरन खाकर चौपट कर गया है। ये देखिए, इतना सारा खेत चौपट कर चुका है और अब बचा हुआ सिर्फ ये किनारे किनारे। इसमें से भी रात को रोज़ ये जानवर आकर बर्बाद कर जा रहे हैं। आखिर आदमी करे तो करे क्या है, कितनी तार बाड़ करे। इतना तो खेत में उपज ही नहीं होता जितना उस पर खर्चा हो जाएगा। तो उसको भगाने के लिए हम लोग रात को इस तरह से यहाँ धुआं लगाते हैं। लोग कहते हैं कि पहाड़ों में लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं और मेहनत का हाल देखिए। पूरे 3-4 महीनों की मेहनत के बाद जो हुआ वो सब खरगोश, बारहसिंगा और हिरन खाकर चौपट कर गया है। ये देखिए, इतना सारा खेत चौपट कर चुका है और अब बचा हुआ सिर्फ ये किनारे किनारे। इसमें से भी रात को रोज़ ये जानवर आकर बर्बाद कर जा रहे हैं। आखिर आदमी करे तो करे क्या है, कितनी तार बाड़ करे। इतना तो खेत में उपज ही नहीं होता जितना उस पर खर्चा हो जाएगा। तो उसको भगाने के लिए हम लोग रात को इस तरह से यहाँ धुआं लगाते हैं। नहीं, ये बात नहीं कि बचाव के लिए कुछ नहीं करते। उसको डराने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग किया जाता है और उसमें से ये बाढ़ भी की जाती है। इसके बावजूद भी हाथ कुछ नहीं लगता, सब सफा चट। देख लिया आपने, इतना बड़ा खेत है। प्लेन में इतने में कम से कम 2 क्विंटल अनाज होगा। अब ये बचा है पाव किलो के बराबर। नहीं, ये बात नहीं कि बचाव के लिए कुछ नहीं करते। उसको डराने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग किया जाता है और उसमें से ये बाढ़ भी की जाती है। इसके बावजूद भी हाथ कुछ नहीं लगता, सब सफा चट। देख लिया आपने, इतना बड़ा खेत है। प्लेन में इतने में कम से कम 2 क्विंटल अनाज होगा। अब ये बचा है पाव किलो के बराबर। और हमें धुआं लगाने के लिए ये इस तरह के लकड़ इकट्ठे करने पड़ते हैं ताकि रात भर ये जलता रहे और धुएं के बदबू से जानवर आ ना पाए। अब माता जी की मेहनत का फल बस ये कि बचा हुआ है थोड़ा सा। देखते हैं ये भी कब तक बचता है। इसके लिए मैंने ये कुछ तार से रोकने के लिए प्रबंध किया है, लेकिन रुकेगा नहीं। ये है पहाड़ का दर्द। फिर सब लोग पूछते हैं कि पलायन क्यों हो रहा है। सरकारें इस तरफ कभी सोचती ही नहीं। कंक्रीट के बहुमंजिले और एसी कमरों में रहकर उनको गांव की ये परेशानी का क्या सबब। मेहनत तो इतनी की है माता जी ने जितनी आज की यंग जनरेशन भी नहीं कर पा रही है। ये सब माता जी द्वारा बोया गया है, परंतु ये कब तक बचेगा देखने वाली बात है। मेहनत तो इतनी की है माता जी ने जितनी आज की यंग जनरेशन भी नहीं कर पा रही है। ये सब माता जी द्वारा बोया गया है, परंतु ये कब तक बचेगा देखने वाली बात है। लोग कह रहे हैं इसकी जगह वैकल्पिक खेती करें, लेकिन एक जिसको हम लोग सॉल बोलते हैं यानी सेही,
वो कुछ भी नहीं छोड़ता है। ज़मीन के ऊपर और नीचे सब सफा चट कर जाता है। कृपया सोचें। लोग कह रहे हैं इसकी जगह वैकल्पिक खेती करें, लेकिन एक जिसको हम लोग सॉल बोलते हैं यानी सेही, वो कुछ भी नहीं छोड़ता है। ज़मीन के ऊपर और नीचे सब सफा चट कर जाता है। कृपया सोचें। 300 रुपया महीने का पानी का बिल भी है, इसमें गोबर डाली जाती है और अपनी मेहनत बाकी, और इसके बावजूद भी कुछ हाथ ना आए तो फिर इंसान करे तो करे क्या। पलायन नहीं होगा तो फिर क्या होगा। 300 रुपया महीने का पानी का बिल भी है, इसमें गोबर डाली जाती है और अपनी मेहनत बाकी, और इसके बावजूद भी कुछ हाथ ना आए तो फिर इंसान करे तो करे क्या। पलायन नहीं होगा तो फिर क्या होगा। तो अब सरकार तो अपनी जिम्मेदारियों से ये कहकर बच जाती है कि भाई हमें अनाज मिल रहा है, लेकिन वो गेहूँ और चावल ही तो मिल रहे हैं। प्याज, लहसुन, धनिया, हल्दी, नमक, मिर्च, मसाले ये तो सरकार दे नहीं रही है, हमें खुद पैदा करना पड़ेगा। और पैदा कर रहे हैं तो जानवर ये हाल कर देते हैं जो आप देख रहे हैं। गेहूँ चट और अब अगले फसल की तैयारी। तो अब सरकार तो अपनी जिम्मेदारियों से ये कहकर बच जाती है कि भाई हमें अनाज मिल रहा है, लेकिन वो गेहूँ और चावल ही तो मिल रहे हैं। प्याज, लहसुन, धनिया, हल्दी, नमक, मिर्च, मसाले ये तो सरकार दे नहीं रही है, हमें खुद पैदा करना पड़ेगा। और पैदा कर रहे हैं तो जानवर ये हाल कर देते हैं जो आप देख रहे हैं। गेहूँ चट और अब अगले फसल की तैयारी। काश्तकार किसानों के लिए कितना मुश्किल समय। पूरी मेहनत लगाकर खेती में अपना योगदान दे रहे हैं। इसमें बीज भी बोना पड़ेगा, गोबर भी डालना पड़ेगा, बीज, खाद और हल चलाने का पैसा अलग। इसके बावजूद सरकार इस तरफ ध्यान देने को तैयार नहीं। लोगों को मुआवजा खैरात नहीं, उनकी मेहनत का नतीजा चाहिए। जंगली जानवरों पर सरकार कोई पॉलिसी बनाए। ये मेहनत देख रहे हैं आप। मेहनत का फल नहीं मिल रहा बोल। काश्तकार किसानों के लिए कितना मुश्किल समय। पूरी मेहनत लगाकर खेती में अपना योगदान दे रहे हैं। इसमें बीज भी बोना पड़ेगा, गोबर भी डालना पड़ेगा, बीज, खाद और हल चलाने का पैसा अलग। इसके बावजूद सरकार इस तरफ ध्यान देने को तैयार नहीं। लोगों को मुआवजा खैरात नहीं, उनकी मेहनत का नतीजा चाहिए। जंगली जानवरों पर सरकार कोई पॉलिसी बनाए। ये मेहनत देख रहे हैं आप। मेहनत का फल नहीं मिल रहा बोल। देख रहे हैं आप कितने लंबे चौड़े खेत हैं। इनके हिसाब से इनमें क्विंटलों अनाज होना चाहिए। अगर प्लेन की ये खेती होती तो अवश्य क्विंटलों अनाज होता, लेकिन पहाड़ों की व्यथा कौन जाने। देख रहे हैं आप कितने लंबे चौड़े खेत हैं। इनके हिसाब से इनमें क्विंटलों अनाज होना चाहिए। अगर प्लेन की ये खेती होती तो अवश्य क्विंटलों अनाज होता, लेकिन पहाड़ों की व्यथा कौन जाने। और ये है गैरसैंण का राजकीय सामुदायिक फल संरक्षण केंद्र। और बड़े दिनों के फुर्सत के बाद आज मैं आया हूँ गैरसैंण।
मुझे कुछ ज़रूरी काम है तो मैं पूरे गैरसैंण को तो कवर कर नहीं पाऊँगा। और गैस की किल्लत कितनी होती है, रोज़मर्रा की बनने वाली जलेबी भी आज थम गई है। अब मैं आया था जलेबी के लिए, लेकिन देखता हूँ गैस की किल्लत की वजह से हमारे दुकानदार भाई बैठे हुए हैं। तो मैं लाला जी से बात कर रहा था कि ये सब टेम्परेरी माध्यम है और जो हमारे जो हमको अपने ट्रेडिशनल एनर्जी वापस लकड़ी कोयले की तरफ जाना पड़ेगा। न जाने ऐसे संकट कितनी बार आ जाएं। मैंने रास्ते में माता जी को बिठा रखा है, तो मैं ज़्यादा इधर उधर भी नहीं जा पाऊँगा, बस अपने काम से काम। एक छोटी सी झलक गैरसैंण उसके आसपास का। और मैं हूँ अभी खेल ग्राउंड के पास, जिसको बहुत भव्य तरीके से अब विस्तार पूर्वक बना दिया गया है। गैरसैंण की शान। और यह है नगर पंचायत क्षेत्र गैरसैंण चमोली का कार्यालय। दीपक बाबू मिले मुझे, बड़े से पेंटर है, मानिला से आए हैं और यहाँ एक चित्र उकेर रहे हैं ये लोग अपने उत्तराखंड संस्कृति का। इसमें मस्क बीन दिखाई जाएगी, अब ये कंप्लीट नहीं हुआ। और दीपक बाबू से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और कहाँ कहाँ पेंटिंग करते हो? उत्तराखंड में सारी जगह करते हैं, कल्चर के ऊपर है काम। तो दीपक बाबू बता रहे हैं कि वो कल्चर के ऊपर पूरे उत्तराखंड में काम करते हैं और आप भी उनसे ये सेवा ले सकते हैं। तो संस्कृति बचाएं, उत्तराखंड बचाएं। और दीपक बाबू का बहुत बहुत धन्यवाद। मेहंदी लगाएंगे के तब लेट जाओ बुबा तो बट का उठे ये कैसे पर रोट खाए छ अब चटनी में तू रो दे नि राव दे छ ना ये कता रोट अलि ना छोड़ी हमें बोलन छ वो खाने मुनि। और गैरसैंण की एक विशिष्ट पहचान गढ़वाल मंडल निगम का ये रेस्ट हाउस। पांडवा घाट क्षेत्र, रामगंगा नदी का उद्गम स्थल से बिल्कुल नज़दीक का दृश्य। और ये है गडोली गांव। गैरसैंण चौखुटिया रोड पर। तू का जाने भाई नान लिहुना है ये सुला नान। और यह है हिसोली। ये क्या है ज़रा पहचान कर बताइए। और मैं आ गया हूँ सोनियाना के रास्ते पर। आप देख रहे हैं उनकी खेती की ज़मीन, आसपास का वातावरण। और इससे सब परिचित हैं। जब किसी की बात ना माने तो ये अपनी बात मनवा देता है। यह है असली गुरु। सोनियाना गांव। और मित्रों, आज है तैयारी ससुराल जाने की। सल्याना बैंड
डांगीधार। और ये मैं जा रहा हूँ पैदल धीरे धीरे संपर्क मार्ग से, जो कि मुझे गडोली के पास जोड़ेगी और उसके बाद फिर गैरसैंण वाला रास्ता। देखते हैं आगे क्या क्या होता है। ये आसपास का दृश्य। आज सुबह थोड़े छींटे पड़े बारिश के और अभी मौसम सुहाना है। हल्की धूप, हल्की ठंड और तापमान का असर इस पर भी देखा जा सकता है। पानी बेहद कम लेकिन साफ़ सुथरा। और बरसात के समय ये पूरे चरम सीमा पर होती है, बड़ा उफान होता है इसमें। प्रणाम मित्रों, नमस्कार, स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और ये गांव के आसपास का जनजीवन का चित्रण मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। आशा है आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। और मित्रों, ये था मेरा ब्लॉग। कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और ब्यास गाड़ के ऊपर ये पुल गैरसैंण से चौखुटिया को जोड़ता है। गौर से देखिए इस बाबा को, ये कौन बाबा है। और गैरसैंण में मैंने एक शॉप में ये इंटीरियर डेकोरेशन देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मोहित नेगी जी, ये हैं श्री सुरेंद्र सिंह जी नेगी। वैसे ये पुंडीर थे पहले हमारे, ले ये हो गए अब नेगी। और इनकी दुकान है गैरसैंण में। तो और ये थे वीरेंद्र सिंह नेगी जी, जो कि सोनियाना के थे। ये काफ़ी समय हमारा इनका दिल्ली में साथ साथ गुजरा और अब ये गैरसैंण में ही बिजनेस कर रहे हैं। और ये है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गैरसैंण। और साथियों, ये था मेरा आज का ब्लॉग। आपको कैसा लगा? मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।